नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? वाटर अफर्मेशन की धांसू सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। आहाहाहा! वाटर अफर्मेशन की सच्ची में सक्सेस स्टोरी आते ही मेरा भी दिल ना खुश हो जाता है। इन्होंने ना नाम शेयर करने के लिए मना किया, इसलिए मैं इनका नाम नहीं शेयर कर सकती। इन्होंने लिखा है, मुझे सिस्ट हो गए थे और मेरे सिस्ट वाटर अफर्मेशन से पूरी तरह से दूर हो गए, जबकि मुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए कहा था। मैं पिछले 6 महीने से रोज़ डेली वाटर को अफ़र्म करके पी रही हूँ। मुझे सिस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अब तो मेरे पीरियड्स में भी बहुत ज़्यादा इश्यू होने लगा था और उसकी वजह से मेरी स्किन वगैरह भी ख़राब होने लगी थी। मेरा इश्यू धीरे-धीरे करके बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन जब से मैंने वाटर अफ़र्मेशन पॉज़िटिव होकर के करना शुरू किया, उसके बाद धीरे-धीरे करके मुझे रिज़ल्ट आने शुरू हो गए। पहले तो मैंने चेकअप भी नहीं करवाया था, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर फ़ील हो रहा था कि मैं अब पहले से ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रही हूँ। मेरे पीरियड्स के फ़्लो में भी मुझे एक चेंज नज़र आ रहा था, जो कि मुझे पॉज़िटिव लग रहा था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि रिज़ल्ट पॉज़िटिव है या नहीं, सिस्ट कम हुए या नहीं। और मैंने अपने खाने-पीने में, अपने डाइट में बहुत सारे चेंजेस कर दिए थे। मैंने जंक फूड बिल्कुल बंद कर दिया था और पानी लेना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया था। मैंने फ्रूट्स खाने भी अफ़र्मेशन के साथ में शुरू कर दिए थे और मैं जितना भी पानी दिन में पीती थी, उसकी क्वांटिटी को मैं बढ़ा करके अब अफ़र्मेशन के साथ पीती थी कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। मेरे यूट्रस पूरी तरीके से हेल्दी है, मेरी ओवरीज़ हेल्दी हैं, मैं पूरी तरह से हेल्दी फ़ील करती हूँ। मेरे पीरियड्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, मेरा ब्लड का फ़्लो बिल्कुल नॉर्मल है, मेरे हार्मोन्स बैलेंस्ड हैं। इस तरीके से मैं अफ़र्मेशंस दे करके ही अब घर का बना हुआ खाना, मैंने खाने को भी बहुत हल्का-हल्का लेना शुरू कर दिया था। मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स लेती और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीती और इस वजह से ही जब मेरी रिपोर्ट आई तो वो ऐसी थी कि डॉक्टर्स भी चौंक गए। मैंने सचमुच में बहुत ज़्यादा चेंजेस किए थे और इसको करने में मैंने अपनी इच्छा शक्ति को जगाया था। जैसा आप बोलते हो कि अपने मन से वो बात निकलनी चाहिए, मुझे अपने आप को ठीक करने के लिए वाटर अफ़र्मेशन के मेरे दिल से बात निकली थी कि मैं इससे ज़रूर ठीक हो जाऊँगी और आज ये टाइम है कि मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। जबकि मुझे डॉक्टर ने कह दिया था कि जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवा लो, वरना तुमको बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और पूरी तरीके से हमें यूट्रस को भी रिमूव करना पड़ सकता है। मैं डर गई थी, लेकिन उस डर में भी मैंने अपने आप को पॉज़िटिव रखा, अपने लाइफ़स्टाइल में थोड़े से चेंजेस किए और देखिए आज रिज़ल्ट आपके सामने है। मुझे कोई ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ा, मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके। इनसे मेरी बात भी होती रही थी, तभी भी मैंने इनको यही कहा था कि आप ट्रीटमेंट नहीं छोड़ेंगे, आप उसके साथ में ही वाटर को अफ़र्म करके पिएँगे। अगर सिस्ट का इशू है, अगर आपको भी ऐसा कोई इशू बताया गया है, यूट्रस का कोई इशू है, ओवरीज़ में कुछ आपको बता दिया गया है, कोई भी ऐसा इशू है जो फीमेल बॉडी से आपको जुड़ कर के आया हुआ है, तो आप उससे जुड़ कर के सारे अफ़र्मेशंस एक साथ पानी में दे सकते हैं। इन्होंने अपने लाइफ़स्टाइल में जो चेंजेस किए ना, वो वाटर अफ़र्मेशन के साथ तहलका मचा करके इनकी लाइफ़ में सिद्ध हो गए। वाटर अफ़र्मेशन अपना काम कर रहा था, उसके साथ-साथ इन्होंने इतने सारे चेंजेस कर दिए, सारे जंक फूड को छोड़ दिया। देखिए हमारे पीना जो हमारे चल रहा है ना, अभी इस वक़्त जो हम लोगों का लाइफ़स्टाइल है ना, उसकी वजह से हमने 10 तरह की अलग-अलग बीमारियों को ना जन्म दे दिया है। तो प्लीज़ आप लोग अगर ऐसी किसी भी प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, आज की डेट में सब बोलते हैं कि यार पीसीओडी और ये पीरियड्स का इर्रेगुलर होना, हार्मोन्स का ये इम्बैलेंस्ड होना, अब बिल्कुल नॉर्मल है, एकदम रेगुलर सी बात है। अरे ये तो सबको होता है, हर दूसरे इंसान को, तो हर दूसरे इंसान को ये कैसे हो रहा है, हम ये क्यों नहीं समझते? हमारा लाइफ़स्टाइल हर दूसरे इंसान का खराब हो रहा है। जंक फूड बहुत कम कीजिए, मैं ये नहीं कह रही कि मत खाइए, पर कम कर दीजिए। उसके ऊपर ही एकदम नहीं हमारा दिन चलना चाहिए, ठीक है? जंक फूड आपको कम करने चाहिए, आपको थोड़े सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं ना, लाइक आपको ऑरेंज, मौसम्बी या फिर आपको सीज़नल फ्रूट्स, सीज़नल वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें अपने डाइट में शामिल करनी चाहिए, चाहे आप पूरी तरीके से हेल्दी भी हों। स्पेशली फीमेल्स। मेल्स का तो हम फिर भी ख़्याल रख लेते हैं, हमारे जो हस्बैंड होते हैं, हमारे जो बच्चे होते हैं, हमारे घर में जो भी मेल्स होते हैं, उनका ख़्याल रख लेती हैं फीमेल्स। लेकिन अपने ख़्याल पर जैसे ही बात आती है ना, तो हम 4 कदम पीछे हो जाते हैं।
लेकिन हमें ये समझना होगा, अगर हम हेल्दी नहीं है ना, हम ठीक नहीं है ना, हमारे ही ऑपरेशन हो रहे हैं, हमारे ही पेट में दर्द है, हमारे ही पीरियड्स में प्रॉब्लम है, तो हर महीने हम उनकी केयर में भी फिर खलल डालते हैं। तो पहले ना हमें अपनी केयर करनी होती है। पहले ये समझना पड़ेगा कि मैं कितनी सही हूँ, मैं कितनी हेल्दी हूँ। अगर मैं हेल्दी हूँ, मैं सही हूँ, तभी जाकर के मैं दूसरे लोगों की भी अच्छे तरीके से केयर कर सकती हूँ। अदरवाइज़ मैं अपने आप को तो जोखिम में डाल ही दूँगी, साथ के साथ अपने परिवार को भी उस चीज़ से नुकसान पहुँचाऊँगी। हमारा पूरा कर्तव्य बनता है कि हम पहले अपनी केयर करें। तो प्लीज़ आप अपने खाने-पीने में थोड़े से चेंजेस लेके आएँ। हम फीमेल्स पानी तक पीना भूल जाते हैं। जब हम काम कर रहे होते हैं ना, ये मैं सब फीमेल्स की बात करूँगी, अपने आप को भी इंक्लूड करती हूँ। जब हम केयर करने पे आते हैं या हम अपने घर काम करने में आते हैं या हम ऐसी चीज़ों पर आते हैं, तो हम पानी भी पीना भूल जाते हैं। लेकिन अब मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को ऐसे डिसाइड किया हुआ है कि नहीं भाई नहीं, ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है पानी पीना, अपने खाने का ख़्याल रखना। तभी जाकर के मेरे हस्बैंड, मेरे इन-लॉज़, मेरे माता-पिता, मेरे से जुड़े हुए लोग जो भी हैं मेरी ज़िंदगी में, जिनकी मुझे केयर करनी होती है, मैं तभी कर पाऊँगी ना जब मैं ठीक हूँ। अदरवाइज़ ये हो जाएगा कि मुझे अपनी केयर के लिए और 2 हाथों की ज़रूरत पड़ जाएगी। इसलिए वुमेन्स, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, फीमेल्स मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, सारी लड़कियाँ, सारी औरतों से रिक्वेस्ट करूँगी, जस्ट लव योरसेल्फ। अपने आप से प्यार कीजिए। समझिए अपने आप को कि आप हैं तो बहुत कुछ चल रहा है। आपकी एक बीमारी बहुत कुछ ख़राब करती है। आपका शरीर वो सबसे पहले ख़राब करती है। आपकी मानसिक स्थिति वो सबसे पहले ख़राब करती है। आज के डेट में तो सिस्ट को भी कह दिया गया, अरे नॉर्मल है। सिस्ट सबको होते हैं, छोटे-मोटे सिस्ट सबको होते हैं। क्या सबको होते हैं? ये सबका जो लाइफ़स्टाइल बदल रहा है ना, हम जो कर रहे हैं ना, इस वजह से हम इसको अब कॉमन बना रहे हैं। और फिर इसके बाद एक और कोई नई बीमारी आ जाएगी, फिर हम उसको कहेंगे अरे तो रेगुलर है। नहीं बनाना है इसे रेगुलर, रेगुलर नहीं है। ये बड़ी चीज़ होनी चाहिए, हमारे आगे आने वाली जनरेशन तक ये बात जानी भी नहीं चाहिए कि सिस्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है। मैंने बचपन में कभी ये सब नहीं सुना था, मुझे नहीं पता था कि ऐसी भी बातें होती हैं, होती होंगी, तब भी होती होंगी, लेकिन हर दूसरे इंसान के अंदर वो वाली बातें हैं। देखिए यहाँ पर समझदारी हमें दिखानी होगी, ठीक है? अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करिए ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।